जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, ग्रह एक अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और जब भी ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो उस अवधि को कहा जाता है ट्रांजिशन, अर्थात राशि ग्रहों का राशि परिवर्तन। प्रिय दर्शकों, 16 सितंबर को सायंकालीन समय 19:43 में सूर्य ग्रह अपनी सिंह राशि की यात्रा पूरी करके अपने युवराज बुध की कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य ग्रह का कन्या राशि में प्रवेश करते ही बनेगा त्रिग्रही योग। क्योंकि वर्तमान अवधि में कन्या राशि में 29 अक्टूबर सन 2023 से केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं और अभी 25 अगस्त को कन्या राशि में शुक्र ग्रह ने भी प्रवेश कर लिया था और अब 16 सितंबर को सूर्य नारायण भी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस त्रिग्रही योग का आपके जीवन पर पड़ेगा कैसा प्रभाव, इस अवधि में आपकी राशि पर इस त्रिग्रही योग का कैसा रहेगा प्रभाव, करूंगा इस एपिसोड में आपसे विवेचना। प्रिय दर्शकों, सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, सूर्य ही पिता के कारक होते हैं, सूर्य ही मान सम्मान के कारक होते हैं और सूर्य ही वह ग्रह होता है जो आपके कॉन्फिडेंस के कारक भी होते हैं। इसलिए कहा जाता है बिना सूर्य के इस ब्रह्मांड के विषय में सोच भी नहीं सकते हैं, अर्थात बिना सूर्य के इस ब्रह्मांड की रचना नहीं हो सकती है। सूर्य ग्रह के कन्या राशि में प्रवेश करते ही एक और जहां बनेगा ग्रहण योग, तो वहीं इस अवधि में सूर्य ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण बनेगा नवपंचम राजयोग भी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सूर्य पर रहेगी पंचम दृष्टि और साथ ही साथ मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि सूर्य पर रहेगी। तो यह गोचर का जो परिवर्तन होगा यह अद्भुत रहेगा। मेष से मीन राशि तक जो 12 राशियां होती हैं, प्रत्येक राशि वाले के लिए यह गोचर कुछ ना कुछ उन्नति लेकर आएगा, लेकिन यहां पर सूर्य ग्रह के ऊपर शनि की दृष्टि होने से षडाष्टक दोष भी बनता है, अर्थात इस अवधि में सतर्कता की भी परम आवश्यकता होगी। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह सोमवार 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक रहेंगे युवराज बुध की कन्या राशि में। अब आइए एक नजर डालते हैं कि किस ग्रह के किस राशि के ऊपर सूर्य ग्रह का इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा और इस अवधि में आपको अपनी राशि के अनुसार कौन सा उपाय करना चाहिए। सबसे पहले करते हैं सिंह राशि के जातक। सूर्य स्वयं आपके राशि के स्वामी हैं और अब यह आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, अद्भुत धन लाभ के योग बन रहे हैं। आप सर्विस में हैं अथवा व्यापार में हैं, दोनों ही क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं। सर्विस में अतिरिक्त आपको कार्य प्राप्त हो सकता है और उससे आपके पद प्रमोशन की पूर्ण संभावना रहेगी। इसकी भी संभावना बनती है कि इस अवधि में, कौन सी अवधि, 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के मध्य में आपको अपने जहां आप काम करते हैं वहां पर बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में थोड़ा सा वाहन से संबंधित आपको सावधानी रखनी चाहिए और अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। क्या करें, रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल और रोली रखकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। निश्चित इस अवधि में आपको सूर्य ग्रह का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए द्वादशी के स्वामी होते हैं। अब यह प्रवेश कर गए हैं स्वयं आपकी राशि में
और आपके राशि में पहले से ही केतु और शुक्र ग्रह की भी गोचर चल रहा है। तो आपके लिए ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? दाम्पत्य जीवन में आपको सुखद अनुभूति प्राप्त होगी। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। प्रोफेशन में उन्नति के योग बनते हैं। अतिरिक्त दायित्व प्राप्त होगा। भाग्य का भरपूर सानिध्य आपको प्राप्त होगा। यात्राओं के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, लेकिन आपकी इस अवधि में अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। आप क्या करें? सूर्य को नित्य अर्घ्य दें और साथ ही साथ गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें। सूर्य उदय से पूर्व बिस्तर का त्याग कर लीजिएगा। निश्चित इस अवधि में आपको सूर्य ग्रह का अनन्य आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं एकादश, इसके स्वामी अब स्वयं प्रवेश कर गए हैं आपके द्वादश भाव में। इनकम ऑफ सोर्स बढ़ते हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना बनती है। विदेश से संबंधित लाभ भी हो सकता है, लेकिन इस अवधि में खर्चे अधिक रहेंगे। आप कह सकते हैं आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। व्यर्थ के मतभेद में, कोर्ट कचहरी के उलझनों में आप फंस सकते हैं। और यहां तक कि आपके ग्रह नक्षत्र में कहते हैं कि परिवार के किसी सदस्य से संबंधित अप्रिय समाचार भी प्राप्त हो सकता है। तुला राशि के जातकों को इस अवधि में क्या करना चाहिए? रविवार के दिन तांबे के बर्तन में शहद रखकर धार्मिक स्थल में अर्पण कर दीजिए और साथ ही साथ गौ माता की सेवा कीजिए। निश्चित आपको सूर्य ग्रह के दुष्परिणामों से बचाव मिलेगा। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं प्रोफेशन के कारक और अब यह प्रवेश कर गए हैं आपके एकादश भाव में। अद्भुत शुभ समय है। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं। संतान से संबंधित लाभ के योग बनते हैं। प्रोफेशन में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और यहां तक कि आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अतिरिक्त दायित्व से पद प्रमोशन की संभावना भी बनती है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेहतरीन समय है। इस अवधि का आपको लाभ उठाना चाहिए। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में सूर्य को नित्य अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ कीजिएगा। निश्चित सूर्य का यह गोचर आपके लिए अद्वितीय रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, यह जो त्रिग्रही योग है इसका लगभग प्रत्येक राशि के जातकों के ऊपर शुभ प्रभाव ही रहेगा, लेकिन शनि और सूर्य का यहां पर षडाष्टक दोष भी है, अर्थात शनि ग्रह की सूर्य के ऊपर अष्टम दृष्टि है, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की सूर्य के ऊपर पंचम दृष्टि है और मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि रहेगी। इन सब शुभ दृष्टियों के कारण भगवान सूर्य इस अवधि में सभी का कल्याण करेंगे। आप भी अपने राशि के अनुसार इस अवधि में यदि जो उपाय मैंने आपको बतलाए हैं आप श्रद्धा पूर्वक और सच्चे मन से यदि इन उपायों को करते हैं तो निश्चित सूर्य ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, गृह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार,
भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।